गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नागालैंड इंग्लिश एकेडमी नयाटोला जगदीशपुर। एक अच्छी बात यह है कि अब बिहार बोर्ड सर्च करने पे नागालैंड इंग्लिश एकेडमी शो कर रहा है। तो थैंक यू यूट्यूबर्स, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स। आज बिहार बोर्ड BSCB क्लास 10 एक प्रोस है जिसका नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, जिसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। इसको हम ख़त्म करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम देखते हैं हमारे आसपास गांव देहात में, चाहे शहरों में तो बहुत कम होता है, गांव देहात में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई या झगड़ा शुरू हो जाता है, वो भी बिना किसी खास वजह के, रीज़न के। जैसे बच्चे खेल रहे, खेलते खेलते आपस में कुछ उनके बीच हुआ और घर वाले निकल जाएंगे और ये नहीं देखेंगे किसका गलती है किसका गलती नहीं है, दूसरे के बच्चों को डांटने लगेंगे, मारने लगेंगे। तो ये सब गलत बात है और इसी के बारे में इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लिटिल गर्ल्स यानी छोटी बच्चियाँ बुद्धिमान होती है बड़े लोगों से, ठीक है ना। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लियो टॉल्स्टॉय बहुत ही महान लेखक है और मेरे फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स लियो टॉल्स्टॉय। हम लोग क्लास 10 में थे तो इनके जो लेसन है वॉर एंड पीस, इसको पढ़ा था और आज मौका मिल रहा है कि लियो टॉल्स्टॉय का लिखा हुआ रचना जो है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसको आप लोग के बीच जो है मैं शेयर करूं। तो कहानी शुरू होने से पहले, क्या आप फेस्टिवल्स यानी त्योहार मनाते हैं? डू यू सेलिब्रेट festivals? Yes or no? Yes, we celebrate festivals. Which festivals do you enjoy most? सबसे ज़्यादा पसंदीदा त्यौहार आपको कौन सा पसंद है? तो मेरे लिए तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो जैसे कि क्रिसमस हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया। तो फेवरेट के बारे में अगर बात करें तो दशहरा। हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? कैसे मनाते हो? हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? तो इसका जवाब आप लोग दोगे, कैसे मनाते हो आप लोग अपना पसंदीदा त्यौहार। अच्छा, यहाँ पे जब लेसन शुरू होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन भी आता है इसका, विच फेस्टिवल वॉज इट? कौन सा त्यौहार था? तो यहाँ पे लिखा है इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। क्रिश्चियन जो लोग हैं ईस्टर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। गुड फ्राइडे होता है, ईस्टर मंडे होता है। गुड फ्राइडे को जीसस क्राइस्ट जो है सूली पे उनको चढ़ाया गया था और ईस्टर मंडे को जो है उनका वो पुनर्जीवित हो गए थे, यानी ज़िंदगी में वापस लौट आए थे। तो इसी ईस्टर का त्यौहार जो है उस समय था। और स्लेजिंग ख़त्म हो चुका था। स्लेजिंग, बर्फ़ पे हम व्हीकल्स को नहीं चला सकते हैं, तो बर्फ़ पे एक जगह से दूसरी जगह यानी यातायात करने के लिए जो है हमें एक स्लेज की ज़रूरत होती है, जिस पर बैठ के हम आराम से जो है बिछलते हुए जो है बर्फ़ पे फ्रिक्शन करते हुए जो है हम आगे पीछे जा सकते हैं। उसको स्लेजिंग कहते हैं। स्लेजिंग ख़त्म हो चुका था, मतलब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा था और कुछ बर्फ़ जो है वो अभी था, लेकिन बहुत सारे बर्फ़ जो है वो पिघल रहे थे और जिसका पानी जो है वाटर वो धीरे धीरे करके जो वहाँ पे जो पहाड़ों से होते हुए जो है गाँव में आ रहा था, ठीक है ना। गाँव में स्ट्रीम्स, जैसे मान लो कि छोटा झरना हो, नदी हो, और वहीं पे दो छोटी बच्चियाँ अलग अलग घर की यानी नेबर्स, वो कहीं पे मिलते हैं, ठीक है। गली में दो बच्चियाँ मिलती है जहाँ पे गंदा पानी जो है इकट्ठा हो गया था, मतलब खेतों से होते हुए उस गांव तक आ गया था और वहाँ पे कुछ पानी जो है इकट्ठा हो गया था और एक पडल बना लिया था। पडल का मतलब होता है एक गड्ढा जिसमें पानी जमा हो जाए, ठीक है ना, उसमें पडल बोलते हैं। पडल बन गया था और एक छोटी सी जो बच्ची थी, जो दूसरे बच्चे से जो छोटी थी, ठीक है ना, दो बच्चियाँ हैं इसमें, एक छोटी है एक उससे थोड़ी सी बड़ी है। जो छोटी वाली जो बच्ची थी उनकी मम्मी ने, मतलब दोनों की मम्मी ने जो है उन्हें अच्छा फ्रॉक पहनाया था। एक जो छोटी वाली थी वो पहनी थी एक ब्लू रंग का फ्रॉक और दूसरी ने जो है एक येलो कलर का प्रिंटेड फ्रॉक पहनी थी, ठीक है ना। दो बच्चियाँ हैं, एक ब्लू कलर का फ्रॉक पहनी है और दूसरी बच्ची जो है वो एक येलो कलर का प्रिंटेड फ्रॉक। ईस्टर का त्यौहार था, दो बच्चियाँ मिलती है, एक ने ब्लू रंग का फ्रॉक पहना है और दूसरी बच्ची ने जो बड़ी थी उसने येलो प्रिंटेड
फ्रॉक पहना है, ठीक है ना। अच्छा, और उनके हाथों में रेड हैंकरचीफ्स था, हाथों में नहीं, उनके सिर पे बंधा हुआ था, चाहे गले में, यहाँ पे हेड पे दिया है तो यानी हेड पे रेड कलर का हैंकरचीफ था दोनों के हाथ में। तो वो लोग मिलते हैं और वो लोग अभी अभी चर्च से वापस आए, क्योंकि ईस्टर का त्यौहार था और चर्च से ये लोग वापस आए हैं। और जैसे ही एक दूसरे के साथ इनका मुलाकात होता है तो ये एक दूसरे को अपना फाइनरी दिखाते हैं। फाइनरी का मतलब अपना ड्रेस, अपना ज्वेलरी, अपना जो भी हो पहने हुए हैं उसको वो लोग दिखाते हैं। Soon the fancy took them to splash about in the water. अब अचानक से उनको लगा कि ना यहाँ पे पानी है, इसमें मज़ा करना चाहिए, ठीक है, कूदना चाहिए। तो जो छोटी वाली बच्ची थी वो पानी में अंदर जाने वाली थी, वो सारा कपड़ा पहन के, जूता पहन के जो है अंदर जाने वाली थी। तो बड़ी वाली बच्ची ने उसे मना किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो मलाशा, मलाशा ऐसा मत करो, तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हें स्कॉल्ड करेगी, डांटेगी। मलाशा नाम था छोटी वाली बच्ची का। तो उसको डांटती है बड़ी वाली बच्ची कि नहीं 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 मलाशा, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी तुमको स्कॉल्ड करेगी, डांटेगी। तो मलाशा छोटी वाली बच्ची का नाम है, इतना याद रखिएगा। ईस्टर का त्यौहार था, चर्च से ये लोग अभी अभी आ रहे हैं, स्लेजिंग ख़त्म हो गया था, गर्मी का मौसम आ रहा था। ब्लू कलर और रेड कलर का फ्रॉक पहने थे ये दोनों, चर्च से वापस आए थे। पडल था, पडल के सामने मुलाकात होता है। छोटी वाली बच्ची का नाम मलाशा है, वो पानी के अंदर जाने वाली थी पडल के अंदर, तो बड़ी वाली बच्ची मना करती है। क्या कहती है? आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। मैं अपना स्टॉकिंग्स, शू और सॉक्स निकालती हूँ, तुम भी अपना निकालो। दे डिड सो, दोनों ने अपना अपना शू और सॉक्स निकाल लिया और थोड़ा सा अपना जो फ्रॉक्स पहने थे, स्कार्ट्स था, स्कार्ट्स को थोड़ा सा ऊपर करके जो है पानी के अंदर वो लोग चलने लगते हैं एक दूसरे की ओर। और पानी जो है मलाशा के एंकल्स तक आ जाता है और वो कहती है मलाशा, अकौलिया बहुत गहरा है, मुझे डर लग रहा है। तो मलाशा कहती है, कम ऑन, रिप्लाई द अदर, डोंट बी फ्राइटन, इट वॉन्ट गेट एनी डीपर, ज़्यादा गहरा नहीं होगा, चलो चलते हैं। When they got near one another, अकोलिया से, जब दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे तो अकोलिया कहती है, एक का नाम अकोलिया है, दूसरे का नाम मलाशा है। मलाशा छोटी वाली है, अकोलिया बड़ी वाली है। तो अकोलिया कहती है, मलाशा पानी मेरे तरफ मत फेंको, धीरे धीरे चलो। शी had hardly said it, just उसने ये कहा ही था कि पानी मत फेंको, तो मलाशा जंप करती है और जो पानी है, गंदा पानी जो है, अकोलिया के फ्रॉक तक आ जाता है। द फ्रॉक was splashed and so were Akolia's eyes and nose. फ्रॉक में पूरा गंदा पानी लग जाता है और अकोलिया का आँख और नाक में भी पानी लग जाता है, गंदा मिट्टी। When she saw the stains on her frock, जब अकोलिया फ्रॉक पे देखती है कि गंदा लग गया है, मिट्टी लग गया है, वो गुस्सा होती है और मलाशा के पीछे दौड़ती है। मलाशा डर जाती है, मलाशा डर जाती है कि ओहो अब तो मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ, ठीक है। शी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, मलाशा वहाँ से निकलती है और अपने घर की तरफ दौड़ने की कोशिश करती है। उसी समय अकोलिया की माँ वहाँ से गुजरती है और देखती है कि अपनी बच्ची का जो स्कर्ट है वो गंदा हो चुका है और वो कहती है, नॉटी गर्ल, डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रही हो तुम? मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाई द गर्ल। दूसरी बच्ची ने कहा कि मलाशा ने जानबूझ के ये किया मम्मी। तो एट दिस अकोलियास मदर, अकोलिया की माँ मलाशा को पकड़ती है और ज़ोर से उसके पीठ पे या नेक पे, गर्दन पे पीछे मार देती है। मलाशा जो है एकदम हाउल करके रोने लगती, चिल्ला चिल्ला के रोने लगती ताकि उसकी आवाज़ जो है पूरी गली में सुनाई दे। जैसे ही उसकी आवाज़ उसकी माँ को सुनाई देता है, मलाशा की माँ को, वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो है वो मलाशा की माँ को, अकोलिया की माँ को कहती है कि तुमने मेरी बच्ची को क्यों मारा? और अपने जो पड़ोसी है यानी अकोलिया की मम्मी को डांटने लगती है। झगड़ा शुरू हो जाता है, एक शब्द ये बोल रही है, दूसरा शब्द वो बोल रही है, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई शुरू हो जाता है अकोलिया की माँ और मलाशा की माँ के बीच में। उसी समय वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो उनके हस्बैंड है वो भी बाहर आ जाते हैं और देखते देखते पूरा गली जो है जाम लग जाता है, लोगों से क्राउडेड हो जाता है। झगड़ा ख़त्म भी नहीं हो रहा है, एक धक्का दे रहा है, दूसरा धक्का दे रहा है, एक कोई कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ कोई बोल रहा है, ठीक है ना। उसी समय उसकी दादी आती है, ग्रैंड मदर, अकोलिया की दादी, बूढ़ी दादी,
और उनको बीच में जाके जो है उनको समझा रही है कि नहीं आप लोग को लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कोई उस बूढ़ी औरत की बात सुनने पे राज़ी नहीं था. What are you thinking of, friends? Is it right to behave so on a day like this? Too, it is a time for rejoicing and not for such folly as this. उसकी दादी कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों, क्या सोच के आप लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो. आज का दिन जो है ईस्टर का त्यौहार है और ऐसे पवित्र मौके पे जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं किया जाता है. ये समय है रिजॉइस करने का, आनंद मनाने का. कोई उस बूढ़ी औरत का बात नहीं सुनता है, लेकिन हाँ यहाँ पे बूढ़ी औरत को धक्का मुक्की करके उसको ऐसा एक समय होता है कि वो गिरने वाली रहती है लेकिन बच जाती है. फिर क्या होता है, अकोलिया मलाशा को बूढ़ी औरत देखती है और वहाँ से वो चुप हो जाती है. क्यों चुप हो जाती है? जब ये औरतें मर्द जितने भी लोग हैं वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं, अकोलिया ने अपना जो फ्रॉक में मिट्टी लगा था उसको साफ़ करती है और फिर उसी पटल में दोबारा चली जाती है दोनों. और अकोलिया जो है एक पत्थर लेती है और मिट्टी को कुरदना शुरू करती है ताकि वो जो पानी जमा हुआ है वहाँ से निकल के एक आगे की तरफ बढ़े, और एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है उसमें वो डाल देती है और उसका पीछा करना. जैसे हम लोग नाई बनाते हैं, पानी में डाल देते हैं और नाई आगे चलने लगता है, वैसे ही, ठीक है ना. उसके पीछा करने लगती है. और जैसे ही वो जो आदमी लड़ाई करने ही वाले थे मुक्का मुक्की, उसी समय जो पानी है जिससे चैनल बनाया गया था वो पानी जो है उन लोगों के बीच पैरों के नीचे तक पहुंच जाता है और औरत जो है उनको शांत करने में लगी हुई है. गर्ल्स जो है उस लकड़ी का पीछा करते हुए आती है और अकोलिया कहती है मलाशा पकड़ लो उस लकड़ी के टुकड़े को, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, चिल्लाते हुए, ठीक है, और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है. Highly delighted in watching the ship float along on the stream, the little girls ran straight into a group of men, and the old woman seeing them said to the men. उस लकड़ी का टुकड़ा को पीछा करते हुए दोनों लड़कियां जो है उन लोगों के बीच पहुंचती है जहाँ पे लड़ाई हो रही इन दोनों के वजह से. और उसी समय जो बूढ़ी औरत थी वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आता है? आर यू नॉट ashamed ऑफ योर सेल्फ टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस लेसिस? इन लड़कियों के चलते तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, जबकि ये जो लड़कियां हैं जो लड़ाई इन्होंने किया था, जिस वजह से किया था, वो लड़ाई ये भूल गए हैं और वापस जाके ये खेलने लगे और तुम लोग इनके चलते जो है लड़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए. एंड आर प्लेइंग. और देखो ये दोनों खेल रही है, छोटी बच्ची है और खेल रही है. ये लोग बुद्धिमान है तुम लोगों से. और तभी जो है सारे लोग जो है उन लड़कियों की तरफ देखने लगते हैं और फिर उनको शर्म आता है अपने आप पे. हंसते हुए वो भी अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं. तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक हम छोटे बच्चे नहीं बनेंगे हम लोग कभी भी स्वर्ग का जो राज्य है वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं. Except you turned and became as little children, you shall in no way enter into the kingdom of heaven. तो जब भी हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं यहाँ पे धरती पे, और जब तक हमारा दिल बच्चे की तरह ना हो, हम शुद्ध ना हो, तब तक हम ईश्वर के राज्य तक नहीं पहुँच सकते. थैंक यू वेरी मच. तो ये है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर more channel Nagaland English Academy. This is your sir Sunil Kumar Thakur. Hope you have enjoyed. Bye bye.